बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बर्ड्स और उसमें हमने पहला लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने बर्ड्स की जनरल मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया। आज का जो दूसरा लेक्चर है इसमें हम बर्ड्स के फीदर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बर्ड्स के पास जो फेदर्स मौजूद होते हैं उसकी बॉडी पे बेसिकली 3 तरह के फेदर्स हो सकते हैं। पहली तरह के जो फेदर्स हैं वो कॉन्टोर फेदर्स कहलाते हैं। ये फेदर्स बर्ड्स की टेल, विंग्स और बॉडी के दूसरे पार्ट्स के ऊपर मौजूद होते हैं और पूरी तरह से कवर किया हुआ होता है इन्होंने बॉडी को। अगर हम कॉन्टोर फेदर्स की एनाटॉमी को स्टडी करें तो इसमें हमें कुछ इस तरह का एक ओवरऑल इसकी जनरल मॉर्फोलॉजी हमें नजर आती है। इस फेदर का जो वो वाला पार्ट जिसकी मदद से ये बॉडी के साथ अटैच होता है, यानी आम जुबान में हम कह लें जी फेदर की डंडी कैलमस कहलाती है, जिसकी मदद से ये बॉडी के अंदर धंसा हुआ होता है, अटैच होता है। कैलमस के बाद आगे जो फूला हुआ हिस्सा है, इसका फैला हुआ हिस्सा है, वो वेन कहलाता है। इस वेन के बिल्कुल सेंटर में शाफ्ट या रेकिस नाम की एक सेंट्रल एक्सिस मौजूद होता है जो कि सपोर्ट करता है पूरे वेन को। अब ये जो वेन है इसमें बार्ब्स मौजूद होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो मिलकर ये पूरे वेन का जो फैला हुआ हिस्सा है वो बनाते हैं। कॉन्टोर फेदर्स को बर्ड्स फ्लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो बर्ड्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं वो भी इन्हीं फेदर्स की वजह से ही होते हैं। बार्ब्स को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो बार्ब्स के ऊपर मजीद छोटे छोटे बारब्यूल्स मौजूद होते हैं। ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ही हैं, बार्ब्स की तरह ही होते हैं, लेकिन छोटे होते हैं साइज में। और इन बार्ब्स के ऊपर हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हेम्युलाई कहा जाता है। तो ये जो बारब्यूल्स हैं जिनके ऊपर हेम्युलाई मौजूद होते हैं, इन हेम्युलाई की वजह से ये इस तरह से क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं इस फेदर के ऊपर। और हेम्युलाई जो हैं ये हुक लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि बारब्यूल्स को अपनी जगह पे अटैच रखते हैं और एक बारब्यूल का हेम्युलाई नेक्स्ट बारब्यूल के हेम्युलाई को हुक करके रखता है, पकड़ के रखता है। इस तरह एक बड़ा अच्छा और प्लेन सरफेस बनती है वेन की। उसके बाद दूसरी तरह के जो फेदर्स हैं वो डाउन फेदर्स कहलाते हैं। डाउन फेदर्स इसके पूरी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं। कॉन्टोर फेदर्स के अलावा इनका साइज थोड़ा छोटा होता है और ये इंसुलेटिंग फेदर्स भी कहलाते हैं क्योंकि ये सर्दी से बचाते हैं बर्ड्स को। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि कैलमस मौजूद है इसमें, जो कि अभी हमने जिसके बारे में स्टडी किया कि ये वो छोटा सा पॉइंट है, स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी फेदर को बर्ड की बॉडी के साथ अटैच करवाता है। और उसके ऊपर बार्ब्स मौजूद होते हैं कैलमस के ऊपर, यानी कि इसमें रेकिस या शाफ्ट मौजूद नहीं है, इसमें बारब्यूल्स मौजूद नहीं होते, इसमें हेम्युलाई मौजूद नहीं होता और इनकी अपीयरेंस जो है वो फ्लफी अपीयरेंस होती है, जस्ट लाइक कॉटन। जिस तरह की कॉटन की अपीयरेंस होती है इस तरह की। और इस तरह की अपीयरेंस जो है वो बेसिकली एयर को ट्रैप करने के लिए बड़ी अच्छी है। जब ये एयर को ट्रैप कर लेते हैं फेदर्स, ये वाले फेदर्स अपने अंदर, तो एयर एक इंसुलेटिंग सरफेस का काम करती है और जो बॉडी की एक्स्ट्रा हीट होती है, जो बॉडी हीट होती है वो लॉस होने से बच जाती है। तो ये जो फेदर्स हैं इनको हम इसी वजह से इंसुलेटिंग फेदर्स कहते हैं। तीसरी तरह के जो फेदर्स हैं वो फाइलोप्लूम फेदर्स कहलाते हैं। इनको दूसरे लफ्जों में पिन फीदर्स भी कहा जाता है। बिल्कुल छोटे होते हैं, पिन लाइक। और इनका अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो शाफ्ट काफी लॉन्ग शाफ्ट होती है इनमें, और इनके अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से काफी लॉन्ग होती है और छोटे छोटे बाब्स मौजूद होते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर इनमें मौजूद नहीं होता। तो इनके बारे में समझा जाता है कि ये सेंसरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं।
जो जब बर्ड्स फ्लाई कर रहे होते हैं तो उनके फ्लाइट के दौरान उनके जो फ्लाइंग फेदर्स हैं जो फ्लाइट में हेल्प करते हैं, उनकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, उस चीज को एडजस्ट करना और सेंस करना इन फाइलोप्लुम फेदर्स का काम है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रीनिंग। प्रीनिंग का लफ्जी मतलब, ये जो पहली लाइन में यहाँ पर बयान किया गया है, प्रीनिंग से मुराद क्या है? प्रीनिंग का मतलब होता है सजना, संवरना, बर्ड्स का अपने आप को अ, अपनी जो फेदर्स हैं उनको चोंच में लेकर उनको एडजस्ट करना, सेट करना। आपने देखा होगा, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, बर्ड्स बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बर्ड्स अपने बॉडी पे चोंच की मदद से खारिश कर रहे हैं या फेदर्स को सेट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो असल में प्रीनिंग है। तो प्रीनिंग का क्या मकसद होता है, उसको उसका कोई बेनिफिट है बर्ड्स को या नहीं, ये हमने डिस्कस करना है। तो प्रीनिंग क्यों की जाती है? फॉर रीहुकिंग ऑफ हेमुलाई। फ्लाइट के दौरान जो हेमुलाई होते हैं जिन्होंने हुक अप किया हुआ होता है नेक्स्ट बारब्यूल्स को, वो हुक्स वहां से डिसलॉज हो जाती हैं, हट जाती हैं। तो प्रीनिंग की वजह से वो हुक्स जो हैं अपनी जगह पर दोबारा एडजस्ट हो जाती हैं, और उन हुक्स की वजह से फिर वो जो फेदर का वेन होता है, जो अभी हमने पढ़ा कि एक पूरी स्मूथ सरफेस बनती है, वो फिर दोबारा से सरफेस स्मूथ हो जाती है। इसके अलावा प्रीनिंग के दौरान बर्ड्स फेदर्स की बेस पर कुछ ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, तो वो चोंच की मदद से उन ऑयल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं, वहां से ऑयल रिलीज होता है, बर्ड्स उस ऑयल को लेकर अपने फेदर के ऊपर फैला देते हैं। फेदर के ऊपर फैलाने का मकसद होता है, एक तो फेदर जो है वो वाटर रिपेलेंट हो जाए, और उससे दूसरा उसका मकसद होता है कि उस ऑयल को लेकर बीक के ऊपर भी उसको लगा लिया जाता है, और लेग्स के ऊपर, जो लेग्स के ओपन हिस्से होते हैं जहां पर फेदर्स मौजूद नहीं, वहां पर भी लगा लिया जाता है। तो इन चीजों का मकसद होता है कि अपनी बीक को, लेग्स को बचाना, किसी भी फिजिकल इंजरी से, रगड़ से, खराशों से बचाना। और फेदर्स के ऊपर ऑयल का मकसद होता है फेदर्स को वाटर प्रूफ बनाना। प्रीनिंग के दौरान ही कुछ बर्ड्स आंटिंग का प्रोसेस करते हैं। आंट, चींटियां पकड़ते हैं अपनी बीक में, और उन चींटियों को अपनी अपने जो फेदर्स हैं उनके ऊपर बाकायदा रब करते हैं। ये सारे बर्ड्स नहीं करते, कुछ सॉन्ग बर्ड्स रबिंग ओवर द फेदर्स, और उस रबिंग की वजह से क्या होता है, आंट रिलीज फॉर्मिक एसिड, और उस फॉर्मिक एसिड की वजह से फेदर्स के अंदर जो माइट्स या एक्टोपैरासाइट्स मौजूद हैं वो मारे जाते हैं। प्रीनिंग दो तरह की हो सकती है, एक्टिव प्रीनिंग और पैसिव प्रीनिंग। एक्टिव प्रीनिंग में परिंदा खुद आंट को पकड़ता है और खुद उसको अपने फेदर्स के ऊपर मलता है। पैसिव सॉरी, एक्टिव आंटिंग एंड पैसिव आंटिंग। तो पैसिव आंटिंग में क्या होता है कि परिंदा अपने जो फेदर्स हैं उनको खोलकर आर्ट्स की जो घर होता है, वो जो उन्होंने बनाया हुआ होता है हिल लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर बिल्कुल बैठ जाता है जहां पर काफी ज्यादा आर्ट्स मौजूद होती हैं। तो वो आर्ट्स खुद उसके फेदर्स के ऊपर चढ़ती हैं, वहां पर फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं। तो इसमें बर्ड को खुद अपनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल नहीं करना पड़ती, तो इसे पैसिव आंटिंग कहा जाता है।